स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर 12 से मिल रही है। यहां एक युवक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। युवक नाम अख्तर मिर्जा। आप देखिए, हैवानों ने युवक अख्तर मिर्जा की उसके बच्चे के सामने ही हत्या की है। युवक ने कुछ दिन पहले खनन माफियाओं की शिकायत की थी। संभवतः माना जा रहा है उसी का खामियाजा उसे इस रूप में चुकाना पड़ा। अंता थाना क्षेत्र के चहड़िया गांव में यह घटना सामने आई है। फिलहाल युवक का शव मिर्जापुर अस्पताल में रखवाया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक युवक की उसके बच्चे के सामने ही धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी गई। श्रद्धा हत्याकांड जैसा मामला जयपुर में आया। सरोज देवी हत्याकांड को अंजाम देने वाला हत्यारा अनुज शर्मा पुलिस की गिरफ्त में है। विद्याधर नगर पुलिस ने अनुज को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी। कोर्ट ने अनुज शर्मा को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। ऐसे में पुलिस 20 दिसंबर तक अनुज से पूछताछ करेगी। हाँ बिल्कुल, उसको अरेस्ट कर लिया था तो आज उसको कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट में पेश करके उसका हमने पीसी रिमांड मांगा था, तो पीसी रिमांड हमको 20 तारीख तक का मिला है उसका। अभी तक के अनुसंधान में इस प्रकार से तो कोई आया नहीं है कि कोई प्री प्लानिंग हो। ये अकस्मात ही अभी तक प्रतीत हो रहा है। उसी के संदर्भ में और अनुसंधान कर रहे हैं। अब तो मैक्सिमम तो बरामद हो गए, के छोटे मोटे पार्ट्स हैं वो अभी बरामद करने और शेष हैं। तो यदि उसमें टीम, हम अभी भी रात को भी गए थे, कल सुबह भी जाएंगे। यदि कुछ और बरामदगी हो पाएगी उसे प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 4 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हुए। सीएम ने फिर ओपीएस को लागू करने को सही फैसला बताया। उन्होंने कहा कि ओपीएस लागू रहते देश ने विकास किया है। और प्रेस वार्ता के दौरान एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपका भीलवाड़ा मॉडल चर्चा में रहा, देश में प्रसिद्ध रहा, आपके पॉलिटिकल मॉडल भी चर्चा में रहे हैं, सरकार गिरने की स्थिति हो जाती है, क्या जादू है कि बार बार सरकार बच जाती है। पर गहलोत ने कहा कि जब वो पॉलिटिकल रिटायरमेंट लेंगे तब पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन शेषन की तरह पॉलिटिकल क्लास लगाना शुरू करेंगे। सुनिए क्या कहा मुख्यमंत्री गहलोत ने। भीलवाड़ा मॉडल तो बड़ा चर्चा में रहा और देश में प्रसिद्ध भी रहा सर, लेकिन पॉलिटिकल मॉडल भी बड़ा चर्चा में रहा सर आपका। तो उसको सर आप कैसे, ये बार बार सरकार गिरने की स्थिति हो जाती है, ये कैसे सर, इसको इसका जादू ही मैनेजमेंट आपने कैसे किया? मैं समझ गया आपकी बात बेटा। मैं क्या करूंगा, सोच रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में रिटायरमेंट लूंगा, तब मैं टीएन शेषन की तरह पॉलिटिकल क्लासेस लगाना शुरू करूंगा। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों के सवाल के जवाब में गहलोत ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस में कोई विवाद नहीं है, हम आपस में प्यार मोहब्बत से बातें करते हैं। विवाद है ही नहीं, विवाद होता ही नहीं राजस्थान कभी कांग्रेस में। हम तो आपस में प्यार मोहब्बत की बातें करते रहते हैं। आप लोगों को लगता विवाद है, क्योंकि विवाद देखिए कड़ी बात है। राहुल गांधी ने गलत नहीं कहा, मैं सब पे दोष नहीं देता हूं और आपको भी दोष इसलिए देता हूं कि आपकी न्यूज तभी बनेगी तब विवाद पैदा होगा। कोई विवाद है नहीं, न्यूज क्या बनेगी आपकी? गहलोत आप ही फिर उसी को हाईलाइट करते हैं। राजस्थान सरकार के आज 4 साल पूरा होने पर सरकार की ओर से विकास यात्रा प्रदर्शनी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में लगाई गई। उद्घाटन सीएम गहलोत ने किया। प्रदर्शनी में करीब 25 स्टॉल्स हैं, जिसमें सभी विभागों की योजनाओं के प्रचार प्रसार को किया गया। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने बताया सरकार के विकास की तस्वीर। उनसे बात की न्यूज 18 संवाददाता महिमा जैन ने। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे मैम, उद्योग एवं वाणिज्य की विकास यात्रा की तस्वीर आपको कैसी दिखाई देती है?
उद्योग के क्षेत्र में आप देखेंगे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी ने एक नए आयाम जो स्थापित किए, जो योजनाएं बनाई, चाहे MSME हो, रिप्स हो, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना हो, जिसमें कि कोई 25 लाख तक का अगर करेगा इन्वेस्ट तो उसको हम 8 से 9% तक ब्याज राशि अनुदान सरकार देती है। अगर कोई 5 करोड़ तक का करेगा तो 6%, 10 करोड़ तक का करेगा तो 5% अनुदान राशि सरकार की तरफ से दे है। तो ये योजना जो सारी बनाई गई हैं, जो लघु और कुटीर उद्योग धंधे छोटे अगर कोई स्थापित करना चाहता है तो हमने लगभग टोटल मिलाकर के 20,000 के लगभग हमने इनको फायदा सरकार की तरफ से मिल चुका है, ब्याज अनुदान राशि हम दे रहे हैं। तो ये सारी योजनाओं को देख करके युवा अगर अपना कोई महिला है, युवा है, SC है, ST है, सब वर्ग के लिए अलग अलग छूट सरकार की तरफ से दी गई है। और खादी है, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, ये सारे डिपार्टमेंट उद्योग के तहत ही आते हैं। रविवार को दौसा के सिकंदरा में सरकार के 4 साल पूरा होने पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी लगेगी। इसकी जोर शोर से तैयारियां हुई हैं। साथ ही रविवार को सिकंदरा से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी गुजरेगी। संभावना है कि राहुल गांधी भी प्रदर्शनी का अवलोकन कर सकते हैं। सिकंदरा में आयोजित होने वाली विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री गहलोत करेंगे। वहीं तैयारियों का जायजा लिया सहयोगी आशीष शर्मा ने। राजस्थान सरकार के 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं और दौसा के सिकंदरा में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल होंगे और साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर राज्य स्तरीय जो एग्जीबिशन है उसकी तैयारियां की जा रही हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको लगाया जा रहा है, उनको पोस्टर के माध्यम से लगाया जा रहा है। बाकी जो एग्जीबिशन की तैयारियां आप देख सकते हो अभी यहाँ पर लगातार तैयारियां जारी हैं। एक डोम बनाया गया है जो ये सिकंदरा में पूरी एग्जीबिशन आयोजित की जाएगी स्टेट लेवल की, और इसके लिए जो सरकार के अनेक विभाग तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिला प्रशासन तैयारियों में जुटे हुए हैं। साथ ही जयपुर से भी अनेक अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। हम DIPR के डिप्टी डायरेक्टर से बात करते हैं। सर, क्या तैयारियां हैं और किस प्रकार का कार्यक्रम कल रहने वाला है? राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदर्शनी का आयोजन सिकंदरा में किया जा रहा है। इसकी पूर्ण तैयारी चल रही है, सारा मटेरियल आ गया है, प्रदर्शनी लगाई जा रही है। कल सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। इसके लिए सभी डायरेक्टर साहब आ रहे हैं, OSD साहब आ रहे हैं, सभी अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। विभिन्न विभागों के भी अधिकारी यहाँ आ चुके हैं, वो देख रहे हैं प्रदर्शनी। पूर्ण तैयारी है, मटेरियल से सुबह तक कंप्लीट हो जाएगी। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। राजस्थान सरकार अपने 4 साल पूरा होने पर जश्न मना रही है, लेकिन बीजेपी इन 4 सालों को विफल बता रही है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि अगर राजस्थान का इतिहास लिखा जाएगा तो सरकार के ये 4 साल राजस्थान की बर्बादी के रूप में देखे जाएंगे। मेरा जो अपना सोच है, ये 4 साल राजस्थान के बर्बादी के साल के रूप में गिना जाएगा। जब कभी कोई भी इतिहास लिखेगा तो मैं नहीं, कोई भी सामान्य व्यक्ति भी अगर कहेगा। कारण यह है कि इस सरकार की आपसी लड़ाई के कारण से बहुमत है और नहीं है, बहुमत को बनाए रखने के लिए उनका जी तोड़ परिश्रम करने से एक तो डिसिप्लिन नहीं रहा। जब कैबिनेट में डिसिप्लिन नहीं होगा तो प्रशासन पर कंट्रोल क्या होगा? राजस्थान सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल के मौके पर एक गाना लॉन्च किया। सरकार के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की ओर से 4 साल स्वर्णिम काल सॉन्ग लॉन्च किया गया, जिसमें राज्य सरकार की वेलफेयर स्कीम्स और कोरोना काल के बावजूद प्रदेश में हुए निरंतर विकास और सकारात्मक परिवर्तनों को दिखाया गया है। हाँ 4 साल स्वर्णिम काल हर फील्ड में काम किया बेमिसाल, फील्ड में काम किया बेमिसाल। कोटपुतली शहर में शुक्रवार रात चोरी करने आए चोरों का सामना ग्रामीणों और पुलिस से हो गया, लेकिन चोर हवाई फायर कर फरार हो गए। चोरी करने आए चोरों के मंसूबों पर उस समय पानी फिरा जब लोगों को चोरी का संदेह हुआ। लोगों के आने पर चोर भाग खड़े हुए। सूचना पर पुलिस पहुंची, चोरों का पीछा किया, लेकिन चोर हवाई फायर कर फरार हो गए। चोरों की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सब लोगों से बात करके ये पता चल रहा है कि बिल्कुल फुर्सत में थे चोर।
सीसीटीवी के तार काटे, सारे बल्ब निकाले, सीढ़ी लेकर आए, पूरा बंदोबस्त करके गए। गश्त का डर नहीं है। यहाँ पर पुलिस की संख्या आधी हो रखी है, हर थाने के अंदर पुलिस की संख्या आधी हो रखी है, और राहुल गांधी को चिंता चाइना की हो रखी है। मतलब अपनी जिम्मेदारी जो है कम से कम उसको तो निभा लें। प्रिंसिपल ने छेड़खानी की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अजमेर के किशनगढ़ से ये खबर है। सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल पर छेड़खानी का आरोप लगा है। छात्राओं ने प्रिंसिपल पर छेड़खानी का आरोप लगाया। किशनगढ़ के आर.के. पाटनी राजकीय महाविद्यालय में ये मामला सामने आया है। छात्रों ने प्रिंसिपल का घेराव किया। व्हाट्सएप पर पर्सनल चैट करने के भी आरोप प्रिंसिपल पर लगे हैं। टॉफी चॉकलेट देने के बहाने चैम्बर में बुलाने के आरोप लगाए गए। गुस्साए छात्रों ने कॉलेज के गेट पर ताला लगा दिया। पुलिस ने प्रिंसिपल को हिरासत में लिया है। छात्रों ने प्रिंसिपल को निलंबित करने की मांग की है। हमारे पास ये शिकायत आई, एक दो बहनें हमारे पास में आई और बोली भैया हमारे एक ऐसी बात है, हमारे कॉलेज में हमारा जो कॉलेज का प्रिंसिपल है वो हमारा कहीं ना कहीं शोषण करता है, हमें ब्लैकमेल टाइप में करता है, बेड टच करता है, हमारे गलत टच करता है वो, और चैम्बर में बुला के ये कहता है कि भाई मेरे चैम्बर में आओ, पेस्ट्री खाओ, चॉकलेट खाओ, ऐसी मतलब मेरे को स्क्रीनशॉट दिखाया। कल सुबह की बात है, एक लड़की ने मेरे को सुबह कहा कि भाई भैया आप मैसेज देखो, मेरे को सर मैसेज कर रहे हैं, तो मैंने इग्नोर कर दिया। फिर मेरे पास उसके भाई का फोन आया कि यार तू अपनी बहन बेटी ध्यान नहीं दे रहा है, तो मैंने कहा कि वापस स्क्रीनशॉट भेजो। फिर मैंने जितनी भी लड़कियां कॉलेज की सारी लड़कियों की स्क्रीनशॉट मंगाई, अपने भाई लोगों से मिला सबसे, और मैंने कहा कल प्रिंसिपल साहब के पास चलना है और जवाब मांगना है और निलंबित। किस तरह की शिकायत आ रही है? किस तरह की? हमारी बहन बेटे को कॉलेज के अंदर बुला रहा है, भाई चेम्बर में आ। नागौर कोर्ट के बाहर गैंगस्टर संदीप शेट्टी की हत्या करने वाले 4 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। सरगना ने दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर किया, जबकि 3 शूटर्स को नागौर पुलिस और अन्य एजेंसियों ने काठमांडू से पकड़ा। फिलहाल दिल्ली पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। नागौर पुलिस जल्द ही इन्हें प्रोडक्शन वारंट पर नागौर लाएगी। तो देखिए ये उस दिन क्या कुछ हुआ था वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। 19 सितंबर 2022 को नागौर कोर्ट में हरियाणा के गैंगस्टर संदीप सेठी की पेशी के दौरान बाहर निकलते समय 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी और फरार हो गए थे। नागौर कोर्ट के बाहर हुए गैंगस्टर संदीप सेठी हत्याकांड मामले में 4 और बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। ये चारों बदमाश अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। एक बदमाश दीप्ति ने सरेंडर कर दिया, वहीं 3 बदमाशों को काठमांडू से गिरफ्तार किया गया है। जल्द ही नागौर जिला पुलिस इन चारों बदमाशों को नागौर लाएगी। नागौर कोर्ट के बाहर 19 सितंबर को ये वारदात हुई थी, जिसमें गैंगस्टर संदीप सेठी की कोर्ट के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सेठी को एक के बाद एक करके कई गोलियां मारी गई थी और इसके बाद बदमाश यहां से भाग निकले थे। पुरानी रंजिश के चलते गैंगवार की ये घटना नागौर कोर्ट के बाहर हुई थी। 19 सितंबर को हुई इस वारदात के मामले में मुख्य साजिशकर्ता पंडित को नागौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही उसके 2 साथी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे। अब इस मामले में फरार हुए 4 आरोपी लंबे समय से काठमांडू में छिपे हुए थे। इनमें से एक आरोपी दीप्ति ने दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। गैंगस्टर संदीप सेठी की गैंग से डर के चलते दीप्ति ने सरेंडर किया। वहीं बाकी 3 आरोपियों को डिटेन करने के लिए नागौर की एसआईटी की टीम काठमांडू गई, जहां नेपाल पुलिस की मदद और भारत की एजेंसियों की मदद से 3 और बदमाशों को डिटेन कर लिया और अब चारों बदमाश दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज 18 नागौर। और एक बड़ी खबर है, पिंक पैंथर्स ने प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 का खिताब अपने नाम कर लिया है। बेहद नजदीकी मुकाबले में फाइनल में पिंक पैंथर्स ने पुनेरी पल्टन को 33-29 के अंतर से हरा दिया। लेकिन मुंबई में ये फाइनल मुकाबला खेला गया और याद रखें पहला सीजन पिंक पैंथर्स ने जीता था और उसके बाद आगे के 7 सीजन्स में वो खिताब का सपना लेकर आगे बढ़ते रहे, लेकिन खिताब जीत नहीं पाए। 9वें सीजन में आकर 7 बार का सूखा खत्म हुआ
और पिंक पैंथर्स ने प्रो कबड्डी सीजन 9 अपने नाम किया। रुकते हैं ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बीकानेर नगर निगम आयुक्त के निलंबन के बाद मेयर सुशीला कंवर एक्शन मोड में है।
मेयर दुर्गादास सर्किल स्थित नगर निगम के ऑफिस पहुंची। उन्होंने सचिव हंसा मीणा के लॉकर को खुलवाया। लॉकर से मेयर ने पट्टों की फाइल मिलने पर कार्रवाई की बात कही। गौरतलब है, निलंबित किए गए निगम आयुक्त गोपाल राम बिरदा पर मेयर सुशीला कंवर लगातार पट्टों में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही हैं। और आपके सामने हमने निगम के उच्च अधिकारियों की प्रेजेंस में ये वीडियोग्राफी के साथ लॉक खोले हैं और आपने देखा है कि उसमें से करीब 20 फाइलें मिली हैं जिनमें पट्टे भरे हुए हैं 7/11 के, और अभी तक आवेदक को पट्टा नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार स्पष्ट हो रहा है। और जो सचिव है हंसा मीणा, उन्होंने एकल साइन हस्ताक्षर से जो पट्टे साइन करने की जो कमिश्नर ने ऑर्डर निकाला था उस पे 20 फाइल पट्टों पे साइन करके उनको रखा हुआ है। प्रशासन शहरों के संग अभियान को गति देने और पट्टों के टारगेट को पूरा करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने अब गैर अनुमोदित योजनाओं पर फोकस किया है। इनकी लिस्ट तैयार कर नियमन की योजना है, जिसके बाद शहर की गैर अनुमोदित योजनाओं में भी लोगों को पट्टे मिलेंगे। हालांकि इससे पहले जेडीए योजनाओं में सुओ मोटो, पीटी सर्वे और 90A की कार्रवाई करेगा। इसके लिए जेडीए स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पार्षदों का सहयोग लेगा। उनको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करें। जो सहकारी कॉलोनियां हैं, जो कि सहकारी सोसाइटीज़ की कॉलोनी है, कुछ निजी कॉलोनियां हैं, कुछ हमारी जेडी की खुद की बनाई हुई कॉलोनीज हैं, और इनको इस तरह से लेके अगर किसी का 19A नहीं हुआ तो सुओ मोटो 90A करें, उसकी पीटी सर्वे करवाएं। कुल मिलाकर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी कॉलोनी नहीं बचे, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बचे जिसको कि पट्टा मिलना चाहिए और उसका पट्टा नहीं बना हो। कोटा विश्वविद्यालय में फर्नीचर की मांग को लेकर 3 दिनों से आमरण अनशन कर रहे छात्रों का गुस्सा फूटा और विश्वविद्यालय गेट पर प्रदर्शन किया। गेट के सामने टायर जलाया और नारेबाजी की। मांग पूरी नहीं होने तक गेट नहीं खोलने की चेतावनी दी। इस दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ने भी पहुंचकर छात्रों का समर्थन दिया। गेट बंद होने के बाद विश्वविद्यालय का कामकाज प्रभावित हुआ। वहीं प्रोक्टर डॉक्टर चक्रपाणी गौतम गेट पर पहुंचे और छात्रों से समझाइश कर गेट खुलवाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। छात्र लिखित आश्वासन की मांग कर रहे हैं। हॉबी वॉबी फॉलो करने का या फिर बाहर खेल कूद के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। मुश्किल से 1 घंटा मिलता है, जो भी खाना पीना और बाकी चीज़ों में निकल जाता है। और बहुत सारे छात्र ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर घर वालों की तरफ से बहुत तनाव रहता है। मेरे केस में तो ऐसा नहीं है, पर बहुत सारे छात्रों के ऊपर घर वालों से इतना तनाव आ जाता है कि उन्हें ऐसा बड़ा कदम भी उठाना पड़ जाता है। बॉलीवुड बॉयकॉट का दौर जारी है। आमिर खान निर्मित और अभिनीत फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बाद अब विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच समेत विभिन्न हिंदू संगठनों ने फिल्म पठान का विरोध शुरू किया है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर विभिन्न हिंदू संगठनों ने सामूहिक रूप से नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। भगवा रंग को लेकर दिखाए जा रहे दृश्यों पर आपत्ति दर्ज कर सेंसर बोर्ड को भी हिंदू भावनाओं का ख्याल रखने की चेतावनी दी। जो भी स्थितियां परिस्थितियां बनती है उसके लिए प्रशासन जवाबदार होगा। फिल्में बनती है स्वच्छ मनोरंजन और समाज को नई दिशा देने के लिए, लेकिन आज के फिल्म निर्माता और कलाकार केवल पैसा कमाने के लिए सारी हदें पार करने पर उतार हुए। जो ऐसे दृश्य दिखाए जा रहे हैं फिल्म में, उसे देश के बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज की भावनाओं को आहत पहुंचा है और हिंदू समाज ऐसे दृश्यों को लेकर मुख्य दर्शक बनकर रोड पर खड़ा नहीं रह सकता है। यदि ऐसे फिल्मों का प्रदर्शन बिना काट छांट के किया गया तो हिंदू समाज रोड पे उतरेगा और उसका पुरजोर भी तरीके से विरोध करेगा। बारां के शाहबाद उपखंड में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पठान फिल्म का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने दीपिका पादुकोण द्वारा पहनी ड्रेस और एक्सप्रेशंस को लेकर आक्रोश जताया। इनका कहना है, शाहरुख खान लगातार सनातन धर्म का मजाक उड़ाते रहते हैं। फिल्म में भगवा रंग का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? ये सब सोची समझी साजिश है जिससे दुनिया में हिंदू और भगवा रंग को बदनाम किया जा सके। वहीं क्षेत्र के लोगों ने फिल्म का बॉयकॉट करने को लेकर प्रदर्शन किया। उस मूवी के अंदर हमारे जो हिंदू का जो प्रतीक है भगवा कलर, उस कलर को गलत बताया गया है, उसका अपमान किया गया है। उसके संदर्भ में हम ऐसे भारत सरकार को और राज्य सरकारों को हम सूचित करना चाह रहे हैं कि इस प्रकार की अगर मूवी इस देश के अंदर, इन राज्यों के अंदर जहाँ अगर रिलीज होती है तो हम हिंदू लोग हम इसका विरोध करेंगे।
कोटा में शाहरुख खान की मूवी पठान का विरोध दिखा। बजरंग दल और हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने फिल्म को लेकर सिटी मॉल के सामने प्रदर्शन कर पोस्टर जलाए। सिनेमा हॉल मैनेजर को फिल्म प्रदर्शित करने पर तोड़फोड़ की चेतावनी दी। प्रदर्शनकारियों का कहना था, भगवा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।